हे आज हमारे टेंस के एडवांस कॉन्सेप्ट की लास्ट वीडियो है। इस एक पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है एग्जाम में तुम्हारे 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। अरे भाई ऐसी थोड़ी वीडियो बनाता हूं। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना, कहीं एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो जाए। बिकॉज इस एक पर्टिकुलर वीडियो पे मैंने सारी की सारी चीजें कवर करवाई है। हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना। और इसके बाद तो हमारी सीरीज खत्म हो ही गई है। इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो लेके आएंगे, जिसपे केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। और मुझे कमेंट्स में जल्दी से बता दो अगली वीडियो तुम्हें किस टॉपिक में चाहिए, बिकॉज जो टॉपिक तुम बोलते हो उसी टॉपिक में मैं वीडियो लेके आता हूं। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी से करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले तो देखो, आराम से बैठ जाओ कंफर्टेबल होके। कितना अच्छा है तुम आराम से घर से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें यहां से पढ़ा रहा हूं। और क्या चाहिए, घर में तो कितना सही है। बेड में बैठना है, बेड में बैठ के पढ़ लो, सोफे में बैठ के पढ़ लो, या नीचे बैठ के पढ़ना है तो वहीं पढ़ लो। कौन देखता है, क्या फर्क पड़ता है। और मैं तुम्हारे लिए कंटेंट भी बेस्ट क्वालिटी का लेके आता हूं, सबसे फन और इंटरटेनिंग वे में तुम्हें समझाता हूं, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज पे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं कल क्या पढ़ा था। कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था। कल हमने लास्ट में पास्ट परफेक्ट पढ़ा था। पास्ट परफेक्ट में हमने जाना था जब भी पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो जो पहला होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होता है, और सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होता है। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट मतलब काम हो चुका था पास्ट में, तो जब भी दो एक्शंस हो चुके थे तब हमने पढ़ा। अब इसमें डिफरेंस क्या था, वो दो एक्शंस एक के बाद एक हुए थे, मतलब एक पहले हुआ था एक बाद में, इसीलिए हमने आफ्टर और बिफोर का यूज किया। और मैंने तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, जो बिफोर के साथ आता है वो हमेशा सिंपल पास्ट होता है, जो आफ्टर के साथ आता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। देखो कॉन्सेप्ट भी बताया और याद करने वाली ट्रिक भी बता दी, अगर दिमाग नहीं लगाना है तो। क्योंकि दोनों टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जिनको दिमाग नहीं लगाना होता है, समझता हूं मैं। अब आज का जो सेकंड रूल है बड़ा ही सिंपल है, सेम ऐसी है। जब भी पास्ट में दो एक्शंस हो तो तब क्या करते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें तो दो एक्शंस एक के बाद एक नहीं हो रहे थे, एक पहले हुआ एक बाद में, इसीलिए बिफोर आफ्टर का यूज किया। ये बड़ा ही सिंपल है। क्या बोला, जब भी पास्ट में दो एक्शंस हो, सेम वही है, और दोनों एक्शंस साथ में हो, मतलब एक के बाद एक हो, तुरंत हो, उसमें टाइम इंटरवल था बीच में, इसीलिए आफ्टर और बिफोर का यूज किया। इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है, एक के बाद तुरंत दूसरा हो, साइमल्टेनियसली हो, तुरंत। जब भी हम पास्ट में दो एक्शन की बात करें, जो दोनों एक्शन तुरंत हुए, तो हमेशा जो दो एक्शन होते हैं वो दोनों के दोनों एक्शन सिंपल पास्ट में ही आते हैं। बस इतना सिंपल रूल है, सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज पे करवा रहा हूं डायग्राम के साथ। भाई ऐसा कौन पढ़ता है इंग्लिश, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब भी पास्ट में दो एक्शन हो और एक के बाद एक हो, तुरंत हो, टाइम इंटरवल ना हो बीच में, तो दोनों के दोनों सिंपल पास्ट में आते हैं। देखो लिखा भी है, व्हेन टू एक्शंस जस्ट अकर्ड साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक हो तो दोनों के दोनों सिंपल पास्ट में लिखेंगे। बस अब तुम्हें समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एज सुन एज आई रीच्ड होम माय फोन रैंग। एज सुन एज मतलब जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा फोन बजा। अब बताओ इतनी डिटेल में कौन करवाता है भाई, केवल अतुल सर करवाते हैं। एज सुन एज आई रीच्ड होम, जैसे ही मैं घर पहुंचा माय फोन रैंग, वैसे ही मेरा फोन बजा। ये दोनों एक्शन हम पास्ट के बारे में कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट में हो चुके हैं। अब दोनों के दोनों एक्शन एक साथ हुए हैं, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही मेरा फोन बजा। एज सुन एज, दोनों एक्शन तुरंत हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों एक्शन सिंपल पास्ट में ही होंगे। ये देखो, रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट, और माय फोन रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म। बस इतना सिंपल सा रूल है। जब भी पास्ट में दो एक्शन हो और तुरंत हो, तो दोनों के दोनों एक्शन हमेशा सिंपल पास्ट में रहेंगे। मतलब जब दोनों एक्शन के बीच में टाइम इंटरवल ना हो, टाइम गैप ना हो, तुरंत हो। नेक्स्ट देखो, इसका ऐसे भी लिख सकते हैं, माय फोन रैंग एज सुन एज आई रीच्ड होम। अब हमने एज सुन एज को बीच में कर दिया, एज अ कंजंक्शन यूज कर दिया दोनों को जोड़ने के लिए। तो हम ये भी बोल सकते हैं, मेरा फोन बजा जैसे ही मैं घर पहुंचा। तो देखो दोनों एक्शन तुरंत हुए, तो दोनों के दोनों हमेशा सिंपल पास्ट में रहेंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब तुम्हें अच्छे से आ चुका है रूल, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में करवाया है। देखो अब इसको देखो, लास्ट देखो, इसको भी देख लेते हैं। एज सुन एज ही फिनिश्ड द होमवर्क ही वेंट टू प्ले। एज सुन एज मतलब जैसे ही फिनिश्ड द होमवर्क, जैसे उसने अपना होमवर्क खत्म किया वो खेलने चला गया। दोनों एक्शन पास्ट के हैं, एक के बाद एक हुए, टाइम इंटरवल नहीं है। जैसे ही होमवर्क खत्म हुआ वैसे ही वो खेलने चला गया। दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, इसीलिए दोनों के दोनों फिनिश्ड सेकंड फॉर्म, दोनों के दोनों सिंपल पास्ट में है। वेंट सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। बस तो ये रूल था हमारा पास्ट परफेक्ट का। अब हमारा पास्ट परफेक्ट हो चुका है कंप्लीट। बस अब बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सबको पता है, इसकी पहचान होती है हैड के साथ, बीन के साथ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म।
सबको पता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसको करवाने से पहले मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करवा दूं, हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पढ़ा था, याद है तुम्हें? अरे याद होना चाहिए, अगर किसी ने वीडियो देखी होगी उसे याद होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ा था जब भी पास्ट में कोई काम जारी था, चल रहा था, कोई भी काम चल रहा था पास्ट में, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी पास्ट में कोई काम चल रहा था तो उसको तो हम लिखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बिकॉज वो जारी था। और उसके दौरान अगर कोई दूसरा काम हो जाता है, दूसरा एक्शन हो जाता है, दूसरी घटना घट जाती है, तो वो हमेशा सिंपल पास्ट में आएगी। याद आ गया? हाँ, ये पढ़ा था हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सेम यही सिनेरियो है, बस डिफरेंस क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब तो तुम्हें पता है, तुमने पूरा चैप्टर पढ़ा है भाई। देखो, इसमें काम चल रहा था इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इस पे हमको ये जानकारी नहीं है काम कब से चल रहा था, टाइम गिवन नहीं है, इसीलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इसी में टाइम गिवन हो ये काम कब से चल रहा था, तो बस यही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ये तो डिफरेंस होता है। अब देखो, ये तो था हमारा पहले का, अब जो आपका सिनेरियो है वो क्या है, सेम यही है। पास्ट में कोई काम चल रहा था, जारी था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हमको टाइम गिवन है कब से जारी था, काम चल तो रहा था लेकिन कब से चल रहा था। देखो यहां पे लिख भी रहा हूं तुम्हारे लिए, कब से जारी था, ये हमको गिवन है, टाइम गिवन है। तो अगर टाइम गिवन है तो अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बस अब जो एक्शन चल रहा था उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे और जो बीच में घटा वो तो सिंपल पास्ट में ही आएगा। समझ पा गया? ये तो डिफरेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है काम जारी था, बस इतना ही गिवन है, टाइम नहीं गिवन कब से जारी था। अगर टाइम गिवन हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। बस अब देखो एग्जांपल करवाता हूं, रूल तो मैं समझ पा गया है। When I reached his home, he was reading a novel. जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो नोवेल पढ़ रहा था। अब पास्ट में कौन सा काम जारी था, नोवेल पढ़ने का काम जारी था। और उसी दौरान क्या हुआ, मैं उसके घर पहुंचा, ये घटना घटी। तो जो घटना घटती है वो तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा। और चल क्या रहा था काम, नोवेल पढ़ने का काम चल रहा था। अब इसमें टाइम गिवन नहीं कब से पढ़ रहा था, तो कौन सा सिनेरियो लेंगे हम, ये वाला। तो काम किसमें होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यार सिनेरियो लिया। अब अगर इसमें टाइम गिवन हो तभी ये बन जाएगा। देखो नेक्स्ट देखो एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, सेम वही है, ही वाज रीडिंग अ नोवेल सिंस आफ्टरनून। अब टाइम दे चुका है सिंस आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून से काम जारी था। तो अब हम कौन सा यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। अब जो काम होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख देंगे बस। तो ये देखो ही वाज रीडिंग, ये किसमें है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। गलत है। क्यों गलत है, बिकॉज अब हमको टाइम दे चुका है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, ये वाला सही होगा, ही हैड बीन रीडिंग, हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ये यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज हमको टाइम दे चुका है। तो ये सही है, ये गलत है। ये आता है तुम्हारे एरर में। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब तुम बोलते हो सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, हम कर नहीं पाए। अरे अब तुम कर लोगे, बिकॉज अब मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट में तुम्हें सिखा दिया है, सब समझा दिया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब बताओ एरर किस पार्ट में होगा, क्योंकि तुम्हें पता है भैया काम चल रहा है, टाइम दे चुका है, तो जो ये टेंस आएगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो ये आएगा, ही हैड बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस आफ्टरनून। और जो पहले वाला होता है जो बीच में घटती है वो तो सेकंड वर्ब के सेकंड फॉर्म में रहेगी, सिंपल पास्ट किया रहेगा। तो बस ये रूल है। अब इतना सिंपल है, तुम्हें समझ पाई गया है। देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन एरर वाले में। अब हम बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर की तरफ। बहुत ही इजी है सिंपल फ्यूचर, तो बड़ा ही सिंपल है। इस पे भी केवल एक रूल है, कीवर्ड का रूल है। कौन सा रूल, कीवर्ड का। अच्छा नाम है ना कीवर्ड। अब सिंपल फ्यूचर की पहचान क्या होती है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होती है। अब हम क्योंकि एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भैया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बताऊंगा कैसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये नहीं देखना विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, अब हमको केवल कीवर्ड में फोकस करना है। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे ये कीवर्ड दिख जाए, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंथ, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ, तो समझ जाओ जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर में ही होगा। इसी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तुम देख लो सैंपल पेपर उठा के, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो उठा के देख लो, यही क्वेश्चन आता है जो मैं लेके आया हूं तुम्हारे, सब का सब। जब भी ये कीवर्ड हमें दिख जाए तो हम समझ जाएंगे जो हमारा सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर में आएगा, मतलब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अभी कितने सारे हैं, टुमारो, नेक्स्ट डे। तुम बोलोगे सर ऐसे इतना याद कैसे करें, अरे दो ही है, इतना ज्यादा नहीं है, केवल टुमारो और नेक्स्ट डे। नेक्स्ट याद रखना बस, ये है टुमारो और नेक्स्ट। बाकी नेक्स्ट डे बोलो, नेक्स्ट वीक बोलो, नेक्स्ट मंथ बोलो, नेक्स्ट ईयर बोलो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट मतलब अगला दिन, जैसे बोलूंगा नेक्स्ट डे,
इसका मतलब अगला दिन, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। और टुमारो तो तुम्हें पता ही है, अगला दिन, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तो बस दो ही तो याद रखने, टुमारो और नेक्स्ट। जहां भी मिल जाए तो समझ जाओ जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल फ्यूचर में ही आएगा, ना फ्यूचर परफेक्ट ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, केवल सिंपल फ्यूचर में आएगा। आ चुका है रूल, बस इतना छोटा सा रूल है कीवर्ड का। अब देखो एग्जांपल देखो, ही विल रिटर्न माय नोटबुक टुमारो। टुमारो आ चुका है, बस कीवर्ड मिल चुका है। जब भी टुमारो आएगा तो इसका मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सिंपल फ्यूचर में ही होगा। और तुम देख रहे हो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। अब एग्जाम में कैसा आता है मैं बताता हूं। एग्जाम में आएगा एरर वाले पे, अगर ये एरर वाले पे आएगा तो कैसा आएगा, यहां पे दिया रहेगा ही विल हैव रिटर्न्ड, ऐसा दिया रहेगा, ही विल हैव रिटर्न माय नोटबुक टुमारो, नो एरर। अब बताओ किस पार्ट में एरर है, तो तुम समझ जाओगे टुमारो आ चुका है, कीवर्ड आ चुका है। तो जब टुमारो आता है तो हमेशा सिंपल फ्यूचर में आता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो तुम बोलोगे इस पार्ट में एरर है, गलत है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट है। हमें क्या चाहिए आंसर, सिंपल फ्यूचर में चाहिए, ऐसा आता है अगर नो एरर में आएगा। अच्छा अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी कैसा आएगा, ये इतने पार्ट को ऐसे फिल इन द ब्लैंक कर देगा, बोलेगा ही डैश माय नोटबुक टुमारो। अब चार ऑप्शन देगा, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तुम चारों में से कौन सा चुनोगे। तुम्हें पता है टुमारो आ चुका है कीवर्ड, तो इसके साथ जो टेंस यूज होता है वो सिंपल फ्यूचर ही होता है। तो तुम क्या चूज कर दोगे, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। आप समझ पाए क्या, बता भी रहा हूं कैसे एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी बहुत। अब नेक्स्ट देखो, वी विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे। जब भी नेक्स्ट संडे आ जाए, नेक्स्ट संडे मंडे जो भी आए, नेक्स्ट आ जाए, तो तुम समझ जाओगे कीवर्ड मिल चुका है, इसका मतलब हमेशा जो हमारा सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। तो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। देखो इतना सिंपल है। अब बताओ कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। कौन बोलता है इंग्लिश टफ है, अरे इंग्लिश टफ नहीं होती, केवल तुम्हें रूल्स नहीं पता होता कैसे करना है, कौन से रूल है और अप्लाई कैसे करना है, और वो सबका सब मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर मेरे साथ पढ़ोगे रेगुलरली तो आराम से कर लोगे, फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। अब देखो यहां देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया है। जब भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात करें तो उसमें आई और वी के साथ हम विल का भी यूज कर सकते हैं और शेल का भी यूज कर सकते हैं, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया था। और लेकिन जब हम इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, मतलब क्वेश्चन पूछने वाले की बात करें, जब भी हम क्वेश्चन पूछें तब उस केस में आई और वी के साथ हम केवल शेल का ही यूज करते हैं, विल का यूज नहीं कर सकते। ये तो मैंने तुम्हें समझा चुका है, बड़ा सिंपल सा रूल है। अब हमारा सिंपल फ्यूचर का एक ही रूल था, अब लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट। बस जल्दी से इसको देख लेते हैं, ये भी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा सिंपल भी है। देखो सारे के सारे कवर करवा रहा हूं तुम्हें, एक तुमसे मिस नहीं होगा टेंस के चैप्टर से, ये मेरी गारंटी है। अब ये लास्ट बचा है, इसके बाद हमारे केवल 5 रूल बचेंगे। कंडीशनल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, ये सब बस ये लास्ट है। जल्दी से इसको देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है, मतलब कोई काम खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। इसकी पहचान भी तुम्हें पता है, विल शेल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। भैया एनर्जी चाहिए, मुझे जोश चाहिए, जो मेरे साथ पढ़ रहा है बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ो। कितना सिंपल है भैया, क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। मैं जो बता रहा हूं उसे सुनते रहो आराम से, तुम्हें याद तो हो ही गया होगा आराम से अभी तक। अब देखो सिंपल, हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है विल शेल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब काम कंप्लीट हो चुका होगा फ्यूचर में। अब इसकी पहचान क्या होती है, कुछ नहीं है, केवल जब भी तुम्हें बाय दिख जाए और बाय के बाद ये टाइम डिनोटिंग वर्ड से एक्सप्रेशन दिख जाए, ये सारे के सारे 9 o'clock टुमारो, नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, 2023, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंडे, जब भी तुम्हें बाय के बाद एक कीवर्ड मिल जाए तो समझ जाओ जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा। बस इतना सिंपल है। जब भी तुम्हें बाय के साथ ये जितने भी कीवर्ड है वो मिल जाएं तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, मतलब विल शेल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूंगा काम हो जाना चाहिए बाय 9 o'clock, मतलब जो 9 o'clock तक है काम हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, फ्यूचर की बात कर रहा हूं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं, एग्जाम में कैसा आता है। जैसे ही विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट बाय संडे, बाय संडे दिख चुका है, कीवर्ड मिल चुका है बाय के साथ संडे। देखो बाय के साथ जितने भी कीवर्ड है, अगर ये मिल चुका है इसका मतलब जो हमारा टेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में ही होगा, विल के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी एरर वाले में आ सकता है, कैसा आएगा एरर वाले में, तुम्हें ये दिया होगा यहाँ पे नो एरर दिया होगा, और यहां पे अगर तुम्हें दिया होगा विल फिनिश, ये कुछ नहीं है। तुम्हें दिया है ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट बाय संडे,
अब तुम समझ जाओगे आराम से, अरे बाय संडे आ चुका है, तो जब भी बाय के साथ ये संडे मंडे जितने भी कीवर्ड आए तो हमेशा जो हमारा टेंस होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है, मतलब विल के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो एरर कहां पे, ये तो सिंपल फ्यूचर है, तो यहाँ पे एरर हो गया। ये क्या होना चाहिए था, विल के साथ, हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म। तो ऐसा आता है एरर वाले में। अब तुम बोलते हो सर एरर वाले में प्रॉब्लम होती है। अरे एरर फाइंड आउट करने में क्या प्रॉब्लम है, अब तो तुम्हें पता है, अब तो तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो, अब तो चुटकियों में करोगे। और अगर फिल इन द ब्लैंक में होगा, यहाँ पे अगर ये लो ऐसे फिल इन द ब्लैंक होगा, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पे, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। तुम देखोगे बाय संडे है, इसका मतलब इसके साथ तो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही आता है, तो बस यहाँ पे हैव के साथ फिनिश लगा दोगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और क्या होता है, कुछ नहीं है भाई, इतना सिंपल है। जब भी बाय के साथ ये सारे के सारे कीवर्ड्स दिख जाएं तो हम समझ जाएंगे जो हमारा टेंस यूज होगा वो हमेशा फ्यूचर परफेक्ट ही होगा, विल शैल के साथ, हैव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म। बस तुम्हारे हो चुका है कंप्लीट। अब केवल 5 रूल बचे हैं, जल्दी से उन्हें देखते हैं, नोट करो से। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से बड़ी मस्ती के साथ कंडीशनल सेंटेंस से। देखो केवल 5 रूल बचे हैं, इसके बाद जो हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट है सब के सब कवर हो जाएंगे, बस छुट्टी। इसके बाद जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड है वो सब के सब करवाऊंगा। 5 रूल बचे हैं। पहला रूल है कंडीशनल सेंटेंस का रूल। अरे इसकी इतनी हवा होती है, सर कंडीशनल सेंटेंस बता दो, पता नहीं क्या होता होगा। अरे तुम मेरे साथ पढ़ो, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज पे देखो, तुम्हें 2 मिनट में एक्सपर्ट बनाता हूं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है इस पे। कंडीशनल सेंटेंस सबसे पहले बोलते किसको है, डेफिनेशन क्या है। अरे सिंपल सी बात है, वो सेंटेंस जो भी कंडीशन बताएं, जो भी कंडीशन बताए उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। देखो लिखा भी है, दो सेंटेंसेस व्हिच रेफर टू अ कंडीशन आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। मतलब जो भी सेंटेंस कंडीशन बताए उसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन तो तुम्हें आ गई, देखो इतने जल्दी एक्सपर्ट बन गए, डेफिनेशन आ गई है। अब जो कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, केवल इसमें 3 सिनेरियो होते हैं, बस केवल 3, जिनको तुमको याद करना है, कंडीशन सेंटेंस खत्म। अब ये जो 3 सिनेरियो हैं, इससे पहले थोड़ा बेस बता देता हूं। डेफिनेशन तो बता दी है। अब देखो इसमें होता क्या है, 2 पार्ट होते हैं इसमें। एक तो होता है कंडीशन का पार्ट, एक होता है रिजल्ट का पार्ट। एक कंडीशन वाला पार्ट होता है और एक होता है रिजल्ट का पार्ट। सिंपल 2 पार्ट होते हैं। कंडीशन मतलब जो कंडीशन बताए, और रिजल्ट मतलब जो उसका रिजल्ट बताए। जैसे मैं तुम्हें अगर एग्जांपल दूं, मैं अगर घर देर से पहुंचा तो मेरी मम्मी मुझे बड़ा सुनाएगी। ये एक सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें एक कंडीशन है, एक रिजल्ट वाला पार्ट है। कंडीशन वाला पार्ट कौन सा है, अगर मैं घर देर में पहुंचा, उसका रिजल्ट क्या है, तो मेरी मम्मी मुझे बड़ा सुनाएगी। तो 2 पार्ट होते हैं इन सेंटेंस में, एक कंडीशन, एक रिजल्ट। कंडीशन को कंडीशनल क्लॉज भी बोलते हैं और रिजल्ट को मेन क्लॉज भी बोलते हैं। लेकिन ये कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मेरी बात याद रखो जो मैं बोल रहा हूं। एक कंडीशनल वाला पार्ट होता है, एक रिजल्ट वाला पार्ट होता है। अब होता क्या है, देखो ये दोनों पार्ट आगे पीछे हो सकते हैं। कंडीशन पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है, रिजल्ट आगे पीछे, ये दोनों चेंज हो सकते हैं बस। अब जो लास्ट चीज याद रखने की जरूरत है वो ये है, इसकी पहचान क्या होती है, कंडीशन सेंटेंस की क्या पहचान होती है, कैसे पता चलेगा कंडीशन सेंटेंस है। बड़ा ही सिंपल है, जो भी इफ से स्टार्ट होंगे वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं बस। वैसे तो इफ से भी स्टार्ट होते हैं, व्हेन से भी स्टार्ट होते हैं और एडवर्ब से भी स्टार्ट होते हैं, हैड। लेकिन 90% केसेस में इफ से ही स्टार्ट होते हैं। तो जो इफ से स्टार्ट होंगे वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होंगे। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक कंडीशन बताए, एक उसका रिजल्ट बताए, बस ये चीजें याद रखने की जरूरत है। अब मैं तुम्हें 3 कंडीशन बताता हूं जो उसमें होती है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जो अतुल सर बता रहे हैं बस उतना याद रखो। देखो 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक तो जो हमारा कंडीशन वाला पार्ट है वो, और एक जो हमारा रिजल्ट वाला पार्ट है वो। अब 3 कंडीशन कौन कौन सी होती है, बड़ा ही सिंपल। कंडीशन वाला पार्ट क्या होता है, जो इफ के साथ आता है, जो इफ के साथ आता है, अगर ऐसा होता तो कंडीशन। अब पहला पार्ट है, अगर हमारा जो कंडीशन है इफ वाले के साथ जो है, कंडीशनल पार्ट अगर हमारा सिंपल प्रेजेंट में है तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिफ्थ फॉर्म के साथ। जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म दिख जाए इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट। सेकंड, जब हमारा कंडीशनल वाला पार्ट मतलब इफ वाला पार्ट अगर सिंपल पास्ट में हो तब क्या करते हैं। और थर्ड, जब हमारा जो कंडीशन वाला पार्ट हो, इफ वाला पार्ट हो, वो पास्ट परफेक्ट में हो तब क्या करते हैं। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। तो जब भी हमारा कंडीशन वाला पार्ट मतलब इफ वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट में हो तो जो उसका रिजल्ट होगा वो सिंपल फ्यूचर में होता है, बस इतना होता है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मतलब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी हमारा कंडीशन वाला पार्ट इफ वाला पार्ट सिंपल पास्ट में होता है तो जो उसका रिजल्ट होता है वो वुड कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो जाता है, बस।
और लास्ट है जब पास्ट परफेक्ट में हो हमारा कंडीशनल सेंटेंस, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो वुड कुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाता है। बस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस इतना है, इतना याद रखना है। ये चार्ट याद रखो, ये डायग्राम याद रखो, इससे तुम्हारे कंडीशनल का सब क्वेश्चन हो जाएंगे, बस कंप्लीट इतना ही है। तीन चीजें, एक है कंडीशनल पार्ट जो इसके साथ आता है, एक है उसका रिजल्ट पार्ट। जब कंडीशनल पार्ट सिंपल प्रेजेंट में होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या फिफ्थ फॉर्म के साथ, तो उसका जो रिजल्ट होगा सिंपल फ्यूचर में होगा। जब कंडीशनल पार्ट सिंपल पास्ट में होगा, तो जो रिजल्ट होगा वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। और जब जो हमारा कंडीशनल पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो जो रिजल्ट है वो वुड के साथ कुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। मतलब वुड आए चाहे कुड आए, बात एक ही है, दोनों ऑप्शन में जो होगा। इतना सिंपल है, बस कंडीशनल सेंटेंस खत्म। अब तुम्हें ये याद रखना है कंडीशनल पार्ट में और ये रिजल्ट वाले पार्ट में, और मैंने बोला है दोनों चेंज हो सकते हैं आपस में, रिजल्ट पहले आ सकता है, कंडीशन बाद में आ सकता है, लेकिन तुम आराम से समझ जाओगे जो इफ के साथ होगा वो कंडीशन और जो दूसरा होगा रिजल्ट। बस अब देखो इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब तुम्हें और बेटर क्लियर समझ में आ जाएगा। इफ आई गो टू आगरा, इन तीनों के एग्जांपल लिखे। इफ आई गो टू आगरा आई विल सी द ताजमहल, अगर मैं आगरा जाता हूं तो मैं ताजमहल देखूंगा, ये इसका हिंदी में मीनिंग बनेगा, अगर मैं आगरा जाता हूं तो मैं ताजमहल देखूंगा। अब देखो ये है कंडीशनल पार्ट, इफ के साथ आ रहा है, अगर मैं आगरा जाता हूं तो उसका रिजल्ट क्या है, तो मैं ताजमहल देखूंगा, तो ये है कंडीशन और ये है उसका रिजल्ट। अब देखो कंडीशन किस पे है हमारी, सिंपल प्रेजेंट में है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट, तो जो उसका रिजल्ट है वो किस में होगा, सिंपल फ्यूचर में होगा, मतलब विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस यही तो है, इतना ही तो तुम्हें याद रखना है, और क्या है, बस ये कंडीशनल सेंटेंस ये होते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। सेकंड देखो, इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल, अगर मैं आगरा जाता तो मैं ताजमहल देखता। तो अभी देखो ये है हमारा कंडीशनल पार्ट जो इफ के साथ आ रहा है, और ये है हमारा रिजल्ट का पार्ट। कंडीशनल जो पार्ट है वो वेंट सेकंड फॉर्म, मतलब सिंपल पास्ट में है, तो अगर सिंपल पास्ट में कंडीशन वाला पार्ट हो तो उसका रिजल्ट किस में होता है, वुड कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रिजल्ट वाला पार्ट है। बस यही तो है। अब लास्ट वाला देखो, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख चुका होता, तो ये हमारा है कंडीशनल पार्ट, ये उसका रिजल्ट है। तो जो कंडीशनल पार्ट है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट, तो जो उसका रिजल्ट होगा वो वुड कुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, मतलब वुड हैव और सीन थर्ड फॉर्म। बस इतना ही तो है। तो अब तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है यही होता है, केवल 3 सिनेरियो होते हैं बस, जिसको तुमको याद रखना है। देखो कितना सिंपल है। अब देखो मैंने बोला था दोनों के दोनों चेंज हो सकते हैं, उसका करवाता हूं तुम्हें, पूरा हो चुका है कंप्लीट, ये बता रहा हूं। जैसे हमारा जो कंडीशनल पार्ट है वो भी पहले है और रिजल्ट बाद में है। अब अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें, रिजल्ट को पहले और कंडीशन को बाद में ले आए, तो भी सेम क्वेश्चन रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी लिख सकते हैं, आई विल सी द ताजमहल इफ आई गो टू आगरा, ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम में ऐसे दिया होता है, जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो कभी कभी आगे दे देते हैं और जो कंडीशन वाला पार्ट है पीछे दे देते हैं। दोनों के दोनों चेंज हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम आराम से फाइंड आउट कर लोगे, इसके साथ ये वाला पार्ट है किसका, कंडीशन का, और जो ये वाला पार्ट है वो है रिजल्ट का। बस देखो इसका मतलब भी वही है सेम, मैं ताजमहल देखूंगा अगर मैं आगरा जाता हूं तो। बस अब जो इसके साथ है वो किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो किस में रहेगा, सिंपल फ्यूचर में रहेगा। तो यही तो होगा। तो चाहे इंटरचेंज करके दें उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें ये पेयर याद रखना है। जब कंडीशन वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में हो, तो जो उसका रिजल्ट होता है वो किस में होता है। बस अब तुम्हें समझ में आ चुका है ना अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो सारी के सारी तुम्हारी जो प्रैक्टिस है सबके सब यहीं पे कर दूंगा, ताकि तुम्हें घर में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब बता दो, सेम वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। अगर फिल इन द ब्लैंक आएगा तो कैसे आएगा, अगर एरर वाला आएगा तो कैसे आएगा। अब बताओ क्या आएगा, इफ यू डैश हार्ड यू विल पास द एग्जाम, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। अब देखो ये इफ के साथ है, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस, तो ये हो गया कंडीशनल पार्ट और ये हो गया उसका रिजल्ट। कंडीशन क्या है, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो रिजल्ट क्या है, तो तुम पास हो जाओगे, एग्जाम पास कर लोगे। तो जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो तुम्हें दिख रहा होगा किसमें है, विल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब
सिंपल फ्यूचर। तो जब रिजल्ट वाला पार्ट सिंपल फ्यूचर में होता है तो जो पहला पार्ट किसमें होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। अब यू है तो यू हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, प्लूरल ही लेता है, तो हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। वर्क फिफ्थ फॉर्म है, गलत। वर्ड सेकंड फॉर्म है, गलत। हेड वर्ड हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, गलत। वर्क फर्स्ट फॉर्म है, यही तो चाहिए। कैसे पता चला, इफ के स्टार्ट हो रहा था इसका मतलब कंडीशन था और ये इसका रिजल्ट था। जब रिजल्ट हमको सिंपल फ्यूचर में दिखा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हमें पता है जो उसका कंडीशनल वाला पार्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। सिंपल प्रेजेंट की पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यू था हमारा सब्जेक्ट, तो यू हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म ही लेता है, तो जो फर्स्ट फॉर्म थी वो हमारा आंसर हो गया। देखो कितने सिंपल होते हैं। अब तुम कंडीशन से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट देखो, बताओ इसमें एरर कहां पे है। इफ यू कॉल मी आई विल कम, अगर तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं आ जाऊंगा। किस पार्ट में एरर है, आराम से फाइंड आउट कर लोगे। देखो इफ यू कॉल मी, ये हमारा कंडीशन वाला पार्ट है, कंडीशन, और ये इसका रिजल्ट है। अगर तुम मुझे बुलाओगे ये कंडीशन तो मैं आ जाऊंगा, ये हो गया रिजल्ट। अब जो रिजल्ट वाला पार्ट है वो किसमें दिख रहा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर में। तो अगर हमारा जो रिजल्ट होता है सिंपल फ्यूचर में होगा तो कंडीशन किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी। तो सिंपल प्रेजेंट में मतलब विल नहीं आएगा, तो फ्यूचर हो गया। इफ यू कॉल, बस ये सही है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट। इफ यू कॉल मी आई विल कम, बस इतना सिंपल है। अब तुम किस पार्ट में रह रहे, देखो फर्स्ट पार्ट में रह रहे। अब लास्ट वाला देखो, इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इसमें क्या एरर है बताओ। सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल एज इट डिट्टो ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, वही करवा रहा हूं। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। इफ यू वर्कड हार्ड, ये तो हमारा हो गया कंडीशन, उसके बाद ये हो गया हमारा रिजल्ट। अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, ये कंडीशन, ये उसका रिजल्ट। अब जो कंडीशनल पार्ट है वो किसमें है, वर्कड, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। तो जब कंडीशन वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो जो उसका रिजल्ट होगा किसमें होगा, देख लो भैया, वुड कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जब हमारा कंडीशन वाला सिंपल पास्ट में होता है तो उसका रिजल्ट होता है वुड कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बस। तो जो हमारा कंडीशन है, कंडीशन अगर हमारा सिंपल पास्ट में है तो जो रिजल्ट होगा वो वुड कुड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वुड कुड के साथ हैव के साथ पास्ट थर्ड फॉर्म, तो गलत हो जाएगा। कितना होगा, ये नहीं होगा, वुड के साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा, पास होगा, पास। वुड के साथ हैव के साथ पास्ट थर्ड फॉर्म तो तब होता है जब आगे पास्ट परफेक्ट हो, लेकिन कंडीशन में पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है। तो जब कंडीशन में सिंपल पास्ट हो तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बस इस पार्ट में एरर था। तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंस, हो चुके हैं कंप्लीट। अब तुम बन चुके हो एक्सपर्ट। जल्दी से दूसरे पे बढ़ते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस क्या होते हैं, इसको भी कंप्लीट करवाता हूं। अब देखो मैं ऐसी ट्रिक बताता हूं जिससे तुम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, 2 सेकंड में। कुछ चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इमेजिनेशन सेंटेंस या इमेजिनरी सेंटेंस होते क्या है, अरे सिंपल सी बात है, वो सेंटेंस जो इमेजिनेशन को दिखाएं, इमेजिनेशन शो करे, वही तो हमारे इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। लिखा भी है, 2 सेंटेंसेस व्हिच एक्सप्रेस एन इमेजिनेशन आर कॉल्ड इमेजिनरी सेंटेंस। अरे जैसा तुम सोचते हो, इमेजिनेशन करते हो, सर जब हमारा पेपर निकल जाएगा तब क्या होगा, तो मैं ये करूंगा, मजे करूंगा, हाँ गर्लफ्रेंड होगी, अगर मैं अमीर होता तो क्या होता, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो क्या होता, अगर मेरे पे कुछ उड़ने की शक्ति होती या पावर होती तो क्या होता, टेलीपोर्टेशन की पावर होती तो क्या होता। ये जितनी भी चीजें करते हैं इमेजिनेशन तो करते हैं, तो इन सब सेंटेंस को इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं। अब तुम्हें कुछ नहीं रखना याद, केवल मेरी जो बात है उस पर ध्यान दो। इसकी पहचान क्या होती है, इमेजिनरी सेंटेंस की क्या पहचान होती है, सिंपल है। जो भी सेंटेंस में तुम्हें इफ, एज दो, विश, इफ ओनली, वुड, दैट, सपोज, ये सपोजिंग, ये जितने भी कीवर्ड हैं, जहां भी तुम्हें कीवर्ड्स दिख जाएं तो समझ जाओ जो हमारा सेंटेंस होगा वो इमेजिनरी सेंटेंस होगा, मतलब इमेजिनेशन शो करेगा, बस इतना है। दुनिया के जितने कीवर्ड होते हैं सब लिख चुका हूं, अब इसके बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी होते हैं सब लिख चुका हूं, इफ, एज दो, जितने भी ये हैं, अगर एक किसी भी सेंटेंस में तुम्हें दिख गए तो समझ जाना जो हमारा सेंटेंस होगा इमेजिनरी सेंटेंस होगा, बस इतना करना है। अब जो लास्ट चीज है वो याद रखनी है, एक तो पहली है पहचान, और सेकेंड चीज, जिस भी सेंटेंस में, जिस भी पार्ट में तुम्हें कीवर्ड दिख जाए उस पार्ट का तुम्हें वर्ब को दिखना है, बस। फिर से बोल रहा हूं, जिस भी पार्ट में तुम्हें ये सारे के सारे दिख जाएं, मतलब इमेजिनरी सेंटेंस के कीवर्ड दिख जाएं, उस पार्ट की तुम्हें वर्ब को देखना है। अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करेगा तो हेल्पिंग वर्ब में हमेशा वर ही आएगा, और अगर मेन वर्ब की बात करेगा तो मेन वर्ब में हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म ही आएगी, बस इतना है। इमेजिनेशन या इमेजिनरी सेंटेंस तुम्हारा खत्म हो चुका है, बस।
दो चीजें याद रखनी है, पहले तो पहचान क्या है, जब भी तुम्हें ये सारे के सारे कीवर्ड्स दिख जाएं तो समझ जाओ इमेजिनरी सेंटेंस है। और दूसरी चीज है, जिस भी पार्ट में ये सारे के सारे कीवर्ड्स लगे हो उस पार्ट का वर्ब देखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात हो तो वर्ब ही आएगा, और अगर मेन वर्ब की बात हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बस खत्म तुम्हारे इमेजिनरी सेंटेंस जो इतने बच्चे हवा बनाते हैं। देखो बेस्ट टेक्निक से पढ़ाता हूं, सबसे इजी और सबसे फन वे में। अब एग्जांपल देखो, इफ आई वर अ मिलियनियर आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल। अगर मैं मिलियनियर होता तो मैं हॉस्पिटल बनाता। सबके सब ये सोचते हैं, तो हम सोच रहे हैं तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इफ के साथ स्टार्ट हो रहा है, इफ आ चुका है, इसका मतलब इमेजिनरी सेंटेंस। अब तुम इसको ये जो कंडीशन पढ़ा था उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, चाहे उससे करो। ये कंडीशनल पार्ट, ये इसका रिजल्ट। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं इमेजिनरी, तो इमेजिनरी है तो देखो इफ आ चुका है, ये कीवर्ड मिल चुका है, इमेजिनरी है। तो इस कीवर्ड के साथ जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, इस पार्ट का तो हम वर्ब को देखेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो वर आएगा, मेन वर्ब होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब तो क्या आया, वर आया। बस इतना करना है जो टेक्निक बताइए। और याद रखना, जब भी आई के साथ वर आ जाए तो समझ जाओ हम इमेजिनेशन को शो कर रहे हैं, बिकॉज जो आई है वो हमेशा अपने साथ वज लेता है। लेकिन जब भी आई के साथ वर दिख जाए तो समझ जाओ हम क्या कर रहे हैं, इमेजिनेशन शो कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगा आई वॉज अ प्रेसिडेंट, इसका मतलब मैं प्रेसिडेंट था, ये रियलिटी है, मैं प्रेसिडेंट था। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई वर अ प्रेसिडेंट, इसका मतलब मैं इमेजिनेशन कर रहा हूं कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो क्या करता। तो जब भी आई के साथ वर दिख जाए तो समझ जाओ हमेशा हम इमेजिनेशन ही शो करते हैं। अब देखो नीचे वाला देखो, शी वॉक्स एज इफ शी वर अ क्वीन। वो चलती है ऐसे जैसे कि वो महारानी हो। लड़कियां तो चलती है ना, कुछ कुछ लड़कियां होती है जो ऐसे सोचती है कि भैया हम ही है बस जो है। तो एज इफ आ चुका है, जिस भी सेंटेंस पे कीवर्ड दिख जाए एज इफ तो समझ जाएंगे हम इमेजिनरी सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है, पहचान मिल चुकी है। बस जो इस कीवर्ड के साथ वाला पार्ट होगा, आगे वाला, पीछे नहीं, पीछे की वर्ब नहीं देखनी, आगे वाला, उसमें वर्ब आएगी तो वर ही आएगी, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब आएगी तो सेकंड फॉर्म ही आएगी, तो इस पे हेल्पिंग वर्ब आई है वर। शी वर अ क्वीन, तो जहां पे वर दिख जाए, एज इफ दिख जाए तो हम समझ जाएंगे भैया इमेजिनरी सेंटेंस है। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अब देखो इस पे एरर कैसा होता, अगर यहाँ पे वर की जगह वॉज होता तो किस पार्ट में एरर होता, इस पार्ट में एरर हो जाता। कैसे, जैसे कि अगर होता क्वेश्चन वॉक्स एज इफ, ये और नो एरर। अब बताओ किस पार्ट में एरर है, तुम क्या करोगे, एज इफ आ चुका है, एज इफ में मतलब हम इमेजिनरी सेंटेंस की बात कर रहे हैं, और जब इमेजिनरी सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाज नहीं आती, वर आती है, तो फिर इस वाले पार्ट में एरर हो जाता। तब तुम क्या करते, यहाँ पे वाज नहीं आता, वर आ जाता। बस इतना याद रखना है। अब लास्ट वाला बताओ, आई विश आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर तुम्हें आ चुका है तो जल्दी से इसका आंसर दो, क्या होगा। मैं ऑप्शन देता हूं, एम, आर, वाज या वर। बताओ इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा। आई विश आई डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई विश मतलब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि अगर मैं इंडिया का प्रेसिडेंट होता तो क्या होता। तो आई विश आ चुका है, देखो विश, विश मतलब हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो जो विश के साथ होगा वो हमेशा क्या होगा, कौन सी आएगा, वर ही तो आएगा। आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस। और जब भी मैंने बोल दिया आई के साथ वर आता है, आई के साथ वर आता है, तो इसका मतलब हम इमेजिनेशन ही शो करते हैं। बस ये तो है। तो तुम्हारे इमेजिनरी सेंटेंस भी हो चुके हैं कंप्लीट। अब जो थर्ड रूल है बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा एग्जाम में आता है। जब भी तुम्हें ये फ्रेज दिख जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, जब भी तुम्हें फ्रेज दिख जाए कहीं पे भी किसी भी सेंटेंस पे, तो इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, सिंपल पास्ट। बस इतना सिंपल है रूल है, सिंपल एज दैट। जब भी तुम्हें ये तीनों फ्रेज दिख जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम, तो समझ जाना इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स में, एससीसी में, बैंकिंग में, एनडीए में भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। अगर यकीन नहीं होता तो एग्जाम उठा के देख लो भैया, पेपर उठा के देख लो। तो इन तीनों के साथ जब भी आ जाए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इसका चलो तुम्हें मैं मीनिंग भी बता देता हूं। इट इज टाइम मतलब इस समय तक, इस समय तक। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इन दोनों का मतलब होता है इस समय तक, और इट इज अबाउट टाइम का मतलब होता है करीब इस समय तक। बस सिंपल है। जब भी ये तीनों तुम्हें फ्रेज कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो हमेशा इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है। इतना सिंपल रूल है। अब जल्दी से बता दो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसमें। इट इज टाइम शी डैश होम, इट इज टाइम आ चुका है इसमें फ्रेज, तो बताओ क्या आएगा। रिटर्न्स, रिटर्निंग, वाज रिटर्निंग या रिटर्न। रिटर्न्स फिफ्थ फॉर्म, रिटर्निंग आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म,
रिटर्न मतलब सेकंड फॉर्म, तो इट इज टाइम आ चुका है तो उसके साथ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ही तो आएगी, रिटर्न। इट इज टाइम शी रिटर्न होम, सेकंड फॉर्म आएगी इट इज टाइम के साथ, मतलब इस समय तक उसे लौटना था। नेक्स्ट देखो, इट इज हाई टाइम यू डैश योर स्टडी। स्टार्ट, स्टार्टेड, आर स्टार्टिंग, विल स्टार्ट। अरे सिंपल है, इट इज हाई टाइम आ चुका है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म हट गया, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, ये हमारा आंसर हो गया बस। और स्टार्टिंग ये तो फोर्थ फॉर्म है, हट गया। विल स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म है, हट गया। जब भी इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम आ जाए, इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड योर स्टडीज, मतलब इस समय तक तुम्हें अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी बस। तो ये सिंपल सा रूल है हमारा। अब बढ़ते हैं फोर्थ रूल की तरफ, हैड बेटर और हैड रैदर का रूल। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जब भी हैड बेटर या हैड रैदर तुम्हें दिख जाए तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, थर्ड फॉर्म कभी नहीं आती। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, बिकॉज हैड लगा है तो वो सोचते हैं हैड का मतलब पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लेता है, नहीं, कभी थर्ड फॉर्म नहीं लेता। जब भी तुम्हें किसी भी सेंटेंस पे हैड बेटर या हैड रैदर मिल जाए तो हमेशा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। देखो ये होते हैं कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं एडवांस पढ़ाई, एडवांस कॉन्सेप्ट तभी तो करवा रहा हूं। अब ये जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता, कोई पढ़ाता भी नहीं इतना डिटेल में, तो तुम नहीं कर पाते, अपना दिमाग लगाते हो, बोलते हो सर गलत कैसे हो गया। अरे अब तुम एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, मेरी गारंटी है। देखो अब इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। हैड बेटर और हैड रैदर का एक ही मतलब होता है, वही मतलब होता है जो शुड का होता है। बताओ शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, बस ये इसका मीनिंग होता है। और ये हमेशा अपने साथ दोनों वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। एग्जांपल करवा रहा हूं, मुझे पता है रूल तो मैं समझ पे आ चुका है। अब देखो, यू हैड बेटर फॉलो माई एडवाइस, तुम्हें मेरी एडवाइस मतलब तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए। हैड बेटर आ चुका है मतलब चाहिए, तो तुम्हें मेरी सलाह माननी चाहिए। जब भी हैड बेटर आ जाए तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बस सिंपल एज दैट। अब इसमें एरर में कैसे पूछा जाएगा, वो बता कैसे देगा, वो देगा हैड बेटर और ये फॉलो नहीं, फॉलो दे देगा, माई एडवाइस और ये नो एरर। अब बताओ कौन से पार्ट में एरर है। तुम्हें पता है यहाँ पे हैड बेटर आ चुका है तो हैड बेटर अपने साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म नहीं लेता, थर्ड फॉर्म नहीं लेता, केवल कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आएगी बस, फॉलो। तो इस पार्ट में एरर है, ऐसा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बताओ जो एरर फाइंड करने वाले पे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट देखो, ही हैड रैदर नॉट टू गो देयर सो लेट एट नाइट, मतलब उसे इतनी देर रात वहां नहीं जाना चाहिए। हैड बेटर आ चुका है, नहीं जाना चाहिए, चाहिए इसका मतलब होता है, तो हैड रैदर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, गो ही आता है, बस ऐसे क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे अगर दिया रहता नॉट गॉन दिया होता या वेंट दिया होता और ऐसे क्वेश्चन होता तो बताओ किस पार्ट में एरर होता, किस पार्ट में होता। तुम देख लेते, सिंपल हैड रैदर आ चुका है और जब भी हैड रैदर या हैड बेटर आ जाए तो हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो इस पार्ट में एरर होता, क्या आता, गो आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, बस। तो ये था तुम्हारा कॉन्सेप्ट। जब भी हैड बेटर हैड रैदर आ चुका है इसका मतलब होता चाहिए, ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म कभी नहीं लेते। अब जो हमारा लास्ट आज का रूल है, सबसे इजी लास्ट रूल, बड़ा ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको, इसके बाद हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अनटिल और अनलेस का रूल, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अनटिल और अनलेस। अब जो अनटिल होता है वो हमेशा टाइम के लिए आता है और जो अनलेस होता है हमेशा कंडीशन या पर्पस के लिए आता है, बस। याद कैसे रखोगे, अनटिल देखो उसमें टी आ रहा है, टी, तो अनटिल, टी मतलब टाइम, तो अनटिल आता है टाइम के लिए और अनलेस आता है कंडीशन या पर्पस के लिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग भी बता देता हूं। अनटिल मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस मतलब होता है यदि नहीं। ये सिंपल सी मीनिंग होते हैं। अनटिल मतलब जब तक नहीं, ये टाइम के लिए आता है, और अनलेस मतलब यदि नहीं, ये आता है कंडीशन या पर्पस के लिए। अब मैं एग्जांपल देता हूं, मैं बोलूंगा तुम मेरा वेट करना, यहां से हिलना मत जब तक मैं ना आ जाऊं, तो जब तक मैं ना आ जाऊं, तो हम क्या बता रहे हैं, टाइम, कि जब तक मैं ना आ जाऊं, टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए अनटिल का यूज करेंगे। और कंडीशन, अगर तुम नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, पास नहीं होंगे। तो अब हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अगर तुम जब तक नहीं पढ़ोगे अच्छा, तब तक अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो अब हम कंडीशन की बात करें तो अनलेस का यूज करेंगे, बस। अब देखो इन दोनों में नहीं आ रहा है, मतलब नॉट आ रहा है, तो जब भी इन दोनों में पहले से नॉट है, तो जब भी ये दोनों किसी भी फ्रेज में लग जाएंगे तो उसके आगे वाले पार्ट में कभी भी फिर से नॉट नहीं आएगा, बस ये रूल है। क्या बोला
क्योंकि until और unless दोनों का मतलब नहीं होता है जब तक नहीं यदि नहीं, दोनों में नॉट पहले से ही है, तो जिस भी पार्ट में आ जाएंगे उस पार्ट के आगे फिर नॉट नहीं लगता, बिकॉज इंग्लिश का ये रूल होता है जब भी एक बार नॉट आ जाए किसी पार्ट में तो उसके आगे फिर से नॉट नहीं आता, बस इतना रूल है। नो नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड विद until और unless, इन दोनों के साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों की मीनिंग में ही नेगेटिव पहले से है। until मतलब जब तक नहीं, unless मतलब यदि नहीं। अब एग्जाम्पल देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम एग्जाम में पास नहीं होंगे जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। तो अब अनलेस आ चुका है तो उसके पहले वाला नहीं, इसके बाद फिर से नॉट नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे नॉट आ चुका है तो डू नॉट नहीं आएगा, हट जाएगा बस। तो क्या होगा आंसर, यू विल नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड, बस इतना होगा आंसर हमारा। क्योंकि जब अनलेस आ जाए तो उसका मतलब पहले से नॉट होता है तो उसके बाद फिर कभी नॉट रिपीट नहीं होगा, बस इतना सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यू विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अंटिल यू रिटर्न माई मनी, तुम यहां से नहीं जा सकते, सॉरी मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाते। कुछ हमारे दोस्त होते हैं ना जो पैसे लौटाने में बहुत झोलमाल करते हैं। अब यहाँ पे अंटिल आ चुका है तो इसके बाद फिर नॉट नहीं आना चाहिए, तो नॉट नहीं है, हमारा राइट आंसर है, बस यही होगा। आई विल नॉट गो फ्रॉम हेयर अंटिल यू रिटर्न माई मनी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटाते। तो यही था हमारा लास्ट रूल अंटिल और अनलेस का। अंटिल आता है टाइम के लिए, अनलेस आता है कंडीशन के लिए। अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, क्योंकि दोनों में नहीं नॉट पहले से ही है, तो जब भी ये किसी सेंटेंस पे आते हैं तो उसके आगे फिर नॉट रिपीट नहीं होता, बिकॉज नॉट एक ही बार आता है। तो ये हमारी आज का चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। तो अब हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट हो चुके हैं कंप्लीट, अब तुम एक्सपर्ट बन चुकी हो। देखो हमने बेस भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, एडवांस कॉन्सेप्ट सब के सब कंप्लीट कर चुके हैं, इमेजिनरी क्या होते हैं, कंडीशन क्या होते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। अब तो तुम एक्सपर्ट बन चुके हो। अभी मेरी गारंटी है तुमसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अभी जाओ और क्वेश्चन करके देख लो, उठा के देख लो, एक भी मिस नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। दो मैं वीडियोस और लेके आऊंगा ताकि जो भी हमने एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो इतना सब कुछ करता हूं मैं तुम्हारे लिए, बताओ कौन करता है। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट सच में पसंद आते हैं, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक और सबसे बेस्ट लगता है, तो जल्दी से इस वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसके बाद आगे धमाकेदार वीडियोस और ज्यादा आने वाली है, तो उसको भी कर देना। और मुझे कमेंट्स में बता देना सर मजा आ गया। अब तुम्हें पता है हमारी बेसिक ग्रामर की सीरीज चल रही है, मैंने पूरी सीरीज से सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। अगर अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से उन्हें देख लो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो। मैं तब तक मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं